पति की मौत के बाद महिला विधवा हो जाती है और वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक 15 साल के लड़के के साथ अपनी प्रेम कहानी, अपने अवैध संबंध शुरू करती है और उसी के साथ वो कई महीनों से शारीरिक संबंध बनाती हुई आ रही थी। लेकिन अचानक से जब उसको पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके बाद जो बवाल होता है, जो तांडव होता है, जिसको सुनने के बाद आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप न। बात कर रहे हैं हम झारखंड के पलवल जिले की, वहां पर रहने वाली सीमा, जिसकी उम्र 29 साल थी। सीमा की शादी 4 साल पहले हुई थी। वहीं शादी के बाद वो अपने पति के साथ वहीं पर एक किराए के मकान में रहा करती थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले उसका पति बिजली का तार लगा रहा था और करंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सीमा बिल्कुल अकेली हो जाती है, खाने पीने तक के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले उसके लिए पैसा भेजना शुरू कर देते हैं और उसकी ज़िंदगी 2 सालों से उसी मकान में जहां उसके पति की मौत हुई थी वहीं पर रहते हुए गुजर रही थी। उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस्म की और उसकी हवस पूरी नहीं हो पा रही थी और वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए शिकार ढूंढना शुरू कर देती है। और उसकी नज़र मोहल्ले के ही एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम शिवम था, जिसकी उम्र 15 साल थी। वो शिवम को अपने घर पर बुलाती है कुछ सौदा चीज़ें मंगाने के लिए, और जब शिवम वो चीज़ें लेकर आता तो वो उसको पैसे देती, उससे बोलती कि तुम मेरे घर पर आया करो, यहीं पर खेला करो, अपना टाइम यहीं पर निकाला करो। और शिवम का आना जाना शुरू हो जाता है। 2-3 महीने तक शिवम ऐसे ही आता है और एक दिन वो शिवम को अपने कमरे में लेकर पहुंचती है और वहीं पर वो उसको प्रपोज करती है, उससे बोलती है कि वो शिवम को पसंद करती है और वहीं पर वो शिवम के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शिवम को बड़ा अच्छा लगता है, उसको बहुत ज़्यादा आनंद आता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। वो सीमा को आई लव यू बोल देता है और अब वो पूरे दिन सीमा के घर पर रहता। 4-5 महीनों से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक से सीमा को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। वो ये बात शिवम से बोलती है और बोलती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। शिवम घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा था और ऐसे अल्फाज सुनकर उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और वो इनकार कर कर वापस अपने घर चला जाता है। अब वो सीमा के घर पर आना जाना बंद कर देता है। सीमा आग बबूली होकर महिला थाने में पहुंचती है और वो पुलिस को बताती है कि शिवम ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रहा है, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। पुलिस केस दर्ज कर लेती है और इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है। जज के सामने दोनों को पेश किया जाता है। जज सुनवाई करता है और आखिर में फैसला होता है कि शिवम तो बेकसूर है क्योंकि उसकी उम्र 15 साल है, उसका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल उसने शादी के लिए सीमा से बोला था, लेकिन सीमा को सोचना चाहिए था कि शिवम मात्र 15 साल का है, वो उससे कैसे शादी कर सकता है, वो तो कोई पैसे नहीं कमाता। ये सारी गलती सीमा की है, सीमा ने ये सब जानबूझकर किया है और इसकी गुनहगार भी सीमा है। इसलिए सीमा के ऊपर रेप का केस लगता है, बेला फुसलाने का केस लगता है और आखिर में पुलिस सीमा को जेल भेज देती है। फिलहाल में सीमा जेल में है। अब वो अबॉर्शन करवाती है या बच्चे को दुनिया में लेकर आती है, वो उसके हाथ में है। शिवम को पुलिस ने रिहा कर दिया, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल, केस में गलती किसकी है और जज का फैसला क्या बिल्कुल ठीक था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।